हाय दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रचलित एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ ऑफ साइन एक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर पॉजिटिव एंगल्स होते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर नेगेटिव एंगल्स दिए गए हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और अगर क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया था कि साइन माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूले के बेस पे हम आज सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले साइन माइनस ऑफ 30। सबसे पहले तो लिख लेंगे कि साइन माइनस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी माइनस साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 30। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 6, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है, 1/2, यानी क्या मिलेगा, -1/2। उसी तरीके से साइन माइनस ऑफ 45 क्या कर लेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे माइनस साइन ऑफ 45, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, यानी माइनस आ गया जाएगा और ये क्या मिलेगा, -1/√2। उसी तरीके से क्या है, साइन माइनस ऑफ 60 लिख लेंगे माइनस साइन ऑफ 60, यानी माइनस क्या हो जाएगा, 60 जो है हमारा √3/2, पाई/3 की वैल्यू जो होती है, यानी ये मिल गया हमारे पास -√3/2। इसके बाद है साइन माइनस ऑफ 90, यानी माइनस साइन ऑफ 90, यानी क्या मिली वैल्यू हमारे पास, -1। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं साइन माइनस ऑफ 120 के लिए। साइन माइनस ऑफ थीटा है, सीधा सीधा लिख लेंगे माइनस साइन ऑफ 120। इसके बाद अब देखिए माइनस तो लगेगा ही आगे में। अच्छा, जो 120 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30, ऐसा लिख सकता हूं यहां पे। तो ध्यान से देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। और साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होता है तो साइन का कॉस हो जाता है, यानी -cos30। अच्छा, -cos30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/2। यहां पर देखिए cos30 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पाई/6, √3/2, यानी ये -√3/2। इसी तरीके से साइन माइनस ऑफ 135, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 135, साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस को आगे ले लिया। अच्छा, 135 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 प्लस 45। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर माइनस तो बाहर में ही रहेगा, साइन 90 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यानी कॉस 45। सबसे पहले साइन डिसाइड किया हमने कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो प्लस इंटू माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या होगा, माइनस ही होगा। तो ये हो गया माइनस कॉस 45, यानी वैल्यू जो मिली हमें अब क्या मिलेगी, -1/√2। कॉस 45 की वैल्यू ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 1/√2। इसी तरीके से अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं साइन माइनस ऑफ 150 के लिए। तो साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन 150। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस, अच्छा 150 है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 90 प्लस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस सिंबल को रख रहे हैं। साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, देख के बताइए यहाँ पर, कॉस 60 पाई/3, यानी कि हो जाएगा 1/2। तो अब जो है ये माइनस, यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं कि ये माइनस जो है यहाँ पे, और ये जो प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। तो इसीलिए हमारे पास जो मिला है वो यहाँ पे क्या मिला है, माइनस ही मिला है।
यहां पर हमें क्या मिला है, माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये यहाँ पे क्या मिला है, माइनस। तो अब वैल्यू क्या निकालनी है हमें, किसकी, कॉस 60 की। तो कॉस 60 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1/2, यानी यहां पर मिला हमें -1/2। इसी तरीके से साइन माइनस ऑफ 180, यानी साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन 180 हो गया। इसी तरीके से माइनस को बाहर ले लिया, क्या मिला, साइन 90 प्लस 90, यानी ऑड मल्टीपल पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो जाएगा। चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं होता है। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो -0 लिख के तो कोई मतलब नहीं बनता है। अब है साइन माइनस ऑफ 210, तो साइन माइनस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन ऑफ 210। कैलकुलेट करेंगे माइनस। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूं, 180 पे आ चुका है तो मैं क्या लिखता हूं, 180 प्लस 30 लिख देता हूं, तो माइनस तो माइनस ही रहेगा। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में 180 के बाद जब जाते हैं तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो पहले हमने साइन डिसाइड किया, तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, यहां पे लिख दिया है। और इसके बाद क्या कन्वर्जन होगा साइन का कॉस में, नहीं होगा, यानी ये साइन क्या होगा, 30। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे कि यहां पर माइनस इंटू माइनस है, यहां पर माइनस इंटू माइनस है। तो अगर माइनस इंटू माइनस होता है तो वैल्यू क्या मिलती है हमें, प्लस, यानी क्या हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या मिलती है हमारे पास, 1/2। इसी तरीके से एक और वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, साइन माइनस ऑफ 225, क्या हो जाएगा, साइन माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ साइन 225। इसी तरीके से माइनस को बाहर ले लिया है और यहां पे अब मैं लिख देता हूं साइन 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 5 और 8 और 4 को ऐड किया तो 12, यानी 225 हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहां पर क्या रहेगा, माइनस तो बाहर में है यहां पर। अच्छा, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं 180 प्लस की, यानी कि ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। पहले हमने क्या डिसाइड किया, साइन की पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब 180 प्लस है तो साइन का कॉस नहीं होगा, यानी साइन 45 ही रहेगा। यानी यहां पर देखिए ये जो माइनस और ब्रैकेट के अंदर में एक माइनस है, उसमें क्या हमारा छिपा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन छिपा हुआ है। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। तो क्या मिला अब हमारे पास, प्लस हो गया, यानी अब मिलेगा सिर्फ और सिर्फ साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या मिलती है यहां से हमारे पास, 1/√2। इसी तरीके से हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना आइडिया काफी है हमें नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। और ये है हमारा 0, और उसी तरीके से ये जो है हमने ऊपर में डिफाइन कर लिया है। तो चार वैल्यूज के लिए हम निकाल रहे हैं, 0, 30, 45 और इसके बाद 60, फिर 90। इसी तरीके से नेगेटिव में चला जाएगा, यहां पर -0,
-30, -45, -60 एंड -90 के लिए। तो ये जो वैल्यूज है वो कुछ इस टाइप से हैं। यहां पर क्या आएगा हमारा -1/2। उसके नीचे क्या आएगा -1/√2। इसके बाद जो थर्ड में है वो क्या आएगा -√3/2। इसको मैं एक बार ठीक से ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा -1/2। इसके बाद क्या आएगा -1/√2। वैल्यूज को आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि कैसे कैलकुलेट किया है और कौन सी वैल्यू मिली है। -√3/2 और इसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा 1। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइड्स की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं। साइन जीरो पे क्या रहेगा वैल्यू हमारे पास जीरो ही रहेगा। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया है साइन -30 यानी -30 की वैल्यू क्या मिली है हमारे पास -1/2। फिर मिला है -1/√2। फिर 60 के लिए -√3/2 और फिर 90 के लिए -1 मिला है यहाँ पर। ध्यान से देखते चलिएगा यहाँ पर। तो अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करता हूं यहां पर तो जीरो पे तो यहां पे है और उसी तरीके से अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए क्या मिला है माइनस में यहां पर -1/√2। ये हो गया हमारा 30 डिग्री के लिए यानी π/6। उसी तरीके से इसके बाद हमने कैलकुलेट किया है -π/4 के लिए यानी यहां पर मिला है -π/4 के लिए। -π/4 के लिए क्या मिला है यहाँ पर -1/√2। इसके बाद कैलकुलेट किया था हमने -π/3 के लिए। -π/3 के लिए क्या मिला है हमारे पास √3/2। और फाइनली जो कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट किया था हमने π/2 के लिए यानी कि -π/2 यानी क्या मिला है -π/2 पे यहाँ पे हमारे पास -1 मिला है यहाँ पे। तो अगर इतना ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का पैराबोला आएगा। और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ रहे हैं 1। इसके बाद हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है -π/2 के बाद यहाँ पर -90 डिग्री। फिर 120, 135, 150 के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं -120 फिर -135 फिर माइनस ध्यान से देखिएगा यहाँ पर -150 -180 -150 फिर -180 फिर -210 एंड फिर -225। तो π/2 तक के लिए जो वैल्यू मिली है वो कहां तक मिल गई है हमें यहाँ पर -1 तक मिल गई है। इसके बाद अगर -120, अच्छा -120 के लिए क्या वैल्यू मिली है देखिए यहाँ पर क्या मिला है हमें -√3/2 यानी ये जो -√3/2 है कुछ यहाँ पर आएगा -√3/2। इसके बाद किसके लिए कैलकुलेट किया है -135 के लिए। -135 क्या है -1/√2 यानी कहां पर मिला है -1/√2 यहां पर मिला है। उसी तरीके से फिर है -150। -150 क्या है -1/2। तो -1/2 ड्रॉ कीजिए ग्राफ पे। क्या मिला है -1/2 यहां पर मिला है। तो जब -180 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर -180 तो ये क्या मिल रहा है यहाँ पर जीरो मिल रहा है। यानी ये क्या हो जाएगा फिर से बेस लाइन को
टच करेगा, यानी यहां पर मिलेगा अब हमें। अगर अब मैं फिर से ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर पॉइंट्स को, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा यहां पर, ये इस टाइप का एक पैराबोला बनाएगा नेगेटिव के लिए। अब हम जा रहे हैं -180 के ऊपर, यानी कि अगर मैं -220 और -225 की बात करता हूं यहां पर, तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिली है ध्यान से देखिएगा। यहां पर -210 है और यहां पर है -225। तो अगर -210 के लिए हमने कैलकुलेट किया है तो वैल्यू क्या मिली है हमारे पास, 1/2 पॉजिटिव यहां पर मिला है, 1/2। तो ये कुछ यहां पर मिला है। -225 के लिए 1/√2, यानी 1/2 से बड़ा है, तो यानी यहां पर मिला है 1/√2, यानी कुछ ऐसा मिला है यहां पे। तो अगर ग्राफ को मैं यहां से अगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा हमारा जा रहा है, यानी कि नेगेटिव क्वाड्रेंट से होकर फिर से ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऐसे होकर यहां से फिर से ये इस तरफ जा रहा है। यानी कि अगर पूरे ग्राफ को क्लब करते हैं, यानी कि अगर हम साइन एक्स का जो ग्राफ है उसको मैं कुछ ऐसा एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव करके ड्रॉ करता हूं, तो ग्राफ यहां से शुरू हुआ था, फिर ऐसे गया था, और फिर यहां से ऐसे शुरू हुआ था और फिर ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से जो साइन का ग्राफ है वो चलता जाएगा ऐसे, फिर इसी तरीके से ये इस क्वाड्रेंट में आएगा और आगे बढ़ता जाएगा, ये 0 पे हो जाएगी इसकी वैल्यू, और उस तरीके से फिर ये जो है हमारा π/2 हो जाएगा, फिर पाई हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या थी, 1 थी, यहाँ पर वैल्यू क्या थी, -1 थी। यहाँ पर ये -1 कहाँ पे टच कर रहा था, -π/2 पे, और 0 पे कहाँ पे टच कर रहा था, पाई पे। इस तरीके से हमने इस पूरे ग्राफ को ड्रॉ किया है और हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। तो इसके बेस पे अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ताकि आप इनको अच्छे से याद रख सके, और अगर कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए या फिर कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हमें ग्राफ को एनालाइज करके हम आसानी से बता दें कि ये ऐसी वैल्यूज आएंगी या फिर इस तरह की वैल्यूज से हम डील करेंगे। तो आशा करते